एक दिन सुबह सुबह मोहन और सुशीला अपने घर में अपने बेटे मोंटू के साथ थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। कौन है वहाँ? ऐसा कहते हुए मोहन ने दरवाजा खोल दिया। मोहन को वहाँ पर कोई नहीं दिखा, मगर उसने कुछ गुब्बारे देखे। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये गुब्बारे कौन छोड़कर गया यहाँ? इसी बीच मोंटू बाहर आ गया। अरे वाह, इतने सुंदर गुब्बारे! ये कहते हुए उसने गुब्बारों को पकड़ लिया और ये क्या, वो गुब्बारों के साथ हवा में उड़ गया। मोंटू घबरा गया और चिल्लाने लगा, माँ, पापा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे रोको। ये देखकर उसके माता पिता घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मोंटू और गुब्बारों के साथ उड़ता हुआ एक वीरान बंगले पहुंच गया। उसके माँ बाप ने उसको हर जगह तलाशा, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। इससे वो दोनों बहुत परेशान हो गए और अपने बेटे की चिंता करने लगे। अगले दिन एक औरत गुब्बारे बेचते हुए उनके घर के सामने से निकली। उस औरत को देखकर मोहन ने सोचा, ये औरत बड़ी अजीब लग रही है, जैसे कि कोई चुड़ैल हो। ये सोचता हुआ वो उस औरत के पास गया और पूछा, ए औरत, मुझे सच सच बताओ, तुम ही मेरे बच्चे को उठाकर ले गई हो ना? ये सुनकर वो हैरान रह गई। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर देना। और वो घर चला गया। फिर वो औरत भी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सुशीला ने देखा कि उसके हाथ के सारे गुब्बारे खत्म हो गए हैं। ये देखकर वो मोहन से बोली, सुनो, ये औरत अभी तो यहाँ से निकल कर गई थी। 1 मिनट में उसके सारे गुब्बारे बिक गए, कैसे? इसी बीच वो औरत एक शैतान में बदल गई और जल्दी जल्दी जाने लगी, जिसे देखकर सुशीला ने कहा, देखो, वो एक शैतान ही है, जरूर वही हमारे बेटे को उठाकर ले गई है। फिर मोहन और उसकी पत्नी ने उस शैतान का पीछा किया। अचानक एक आदमी हवा में उड़ता हुआ जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब मोहन और उसकी पत्नी उसकी तरफ देखने लगे तो वो शैतान गायब हो गई। वो आदमी जो उन गुब्बारों के साथ उड़ रहा था वो भी गायब हो गया। बहुत खोजने के बाद मोहन और सुशीला आखिर में उस शैतानी बंगले पहुंच गए। शैतान ने मोंटू और उस आदमी को कैद कर रखा था। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ हमें! माँ, पापा, पापा! इसी बीच शैतान ने मोहन और सुशीला को देख लिया। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर कोई भी सिर्फ उन गुब्बारों के साथ ही आ सकता है। ये सुनकर दोनों चौंक गए और सुशीला ने पूछा, तुम यहाँ लोगों को क्यों ला रही हो? क्यों इस तरह उनका अपहरण कर रही हो? मैं उन सबकी अमावस की रात बलि दूंगी। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी। लेकिन ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? किसी फायदे के लिए कौन कर रहा है? इंसानों की हत्या करने से मुझे सुकून मिलता है। अगर मैं उन्हें अमावस्या की रात मारूंगी तो वो भी मेरी तरह शैतान बन जाएंगे। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से फौरन, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए शैतान ने मोहन को कस के पकड़ लिया। सुशीला जोर जोर से भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुमको हमें इस भयानक स्थिति से बचाना होगा। हमारी सहायता करो भगवान, हमारी सहायता करो। बंद करो भगवान का नाम लेना, बंद करो। इस तरह शैतान जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन सुशीला नहीं रुकी और भगवान से प्रार्थना करती रही। अचानक शैतान ने आग पकड़ ली। फिर वो सब मिलकर बंगले के बाहर आ गए और राहत महसूस की। उन्होंने भगवान की सहायता से शैतान से छुटकारा पा लिया था। लेकिन उस शैतान का सर्वनाश नहीं हुआ था। अगले ही दिन वो शैतान फिर से हवा में उड़ने लगी। तुमको लगता है कि तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया? मैं फिर आऊंगी। ऐसा कहकर वो गायब हो गई। उस शैतान का अगला कदम क्या होगा, ये सोचने की बात है।